ग्वालियर श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में लगाई गई गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी को मेला सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत हटाया गया। उक्त आरोप गांधीवादी संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विष्णुकांत शर्मा ने लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 28 दिसंबर को हुआ था, जिसमें आजादी का आंदोलन और संविधान में गांधी अंबेडकर का योगदान आजादी है, माता का योगदान बच्चे बचाओ आंदोलन, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा, महिलाओं को न्याय, गौ माता बचाओ इत्यादि मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। लेकिन गत रात्रि 31 दिसंबर 2025 को लगभग रात्रि 8 बजे मेले में एसडीएम पुलिस फोर्स और मेला सचिव द्वारा पोस्टरों को फाड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का कृत्य देशद्रोही की श्रेणी में आता है। देखिए, ग्वालियर मेले में जो प्रदर्शनी गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी संविधान को लेकर लगाई गई थी, जिसमें बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन के महापुरुष थे, माताएं थीं, संविधान की प्रदर्शनी थी, उसमें बच्चे बचाओ और भी तमाम जानकारियां जो महत्वपूर्ण थी, शिक्षा को लेकर, गौ माता को लेकर, और इसकी विधिवत परमिशन ली गई थी। पत्र लिखा था, जो लेटर हमने मेला प्राधिकरण को लिखा था। ये सब साजिश के तहत ग्वालियर व्यापार मेले की प्रदर्शनी को रात्रि 8 बजे 31 दिसंबर को जो है अंधेरे में इस प्रदर्शनी को फाड़ा गया है। महापुरुषों का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, हमारी माताओं का अपमान हुआ है। ये जो घटना हुई है, ये एक तरह से एक देशद्रोह जैसी घटना है कि अपने देश के महापुरुषों का इस तरह से अपमान करना, रात्रि में पोस्टरों को फाड़ना और प्रदर्शनी को नष्ट करना, इस तरह की जो घटना है, पुलिस फोर्स, एसडीएम और मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सब शामिल थे। और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, मैंने विधिवत परमिशन ली थी, सब कुछ था, आवेदन दिया था। ये देखिए, आवेदन दिया था बाकायदा 16 दिसंबर को, और उसके बाद लाइट लगी विधिवत, और 27 तारीख को उसकी लाइट लगने के बाद 28 को ओपनिंग हुई। और ये आज हम लोग माननीय कमिश्नर जी को भी, ग्वालियर कमिश्नर को भी पत्र लिख रहे हैं कि देशद्रोही हैं ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो प्रदर्शनी को नष्ट किया है, फाड़ा है और क्षति पहुंचाई, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हमने मांग रखी है। प्रदर्शनी के माध्यम से किस तरीके का संदेश देते हैं आप? प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, बच्चे कितने चोरी हो रहे हैं, महिलाएं कितनी लापता हो रही हैं, बेटियां कितनी लापता हो रही हैं, हमारे देश का संविधान क्या है, संविधान के जो आर्टिकल हैं वो क्या है, वो सब जानकारियां संविधान से संबंधित, और शिकायत नंबर, कंप्लेंट नंबर, ये सब चीजें वहां दर्शाई गई थी। और संविधान सभा के सभी महापुरुषों के फोटो थे, माताओं के फोटो थे उसमें। कितने समय से संचालित हो रही है? ये कई वर्षों से हम लोग इस प्रदर्शनी को संचालित कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसी परेशानी नहीं आई, लेकिन इस बार पहली बार इस तरह की घटना होना बहुत दुखद है। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत पीड़ा में हूँ कल रात से ही, कि जिस तरह से ये षड्यंत्र पूर्वक सत्ता के इशारे पे या किसके इशारे पे ये सब किया गया है, ये बहुत चिंताजनक है। मैं बहुत दुखी हूँ। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरीके का आगे कदम होगा? देखिए, हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, और आगे हम लोगों का ये सोचना है कि जब तक संविधान निर्माता बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और तमाम जो महापुरुष हैं जिनकी प्रदर्शनी फाड़ी गई है, ग्वालियर मेला प्राधिकरण और ग्वालियर पुलिस और ये सब लोग मिलकर सहसम्मान जब तक प्रदर्शनी को नहीं लगाते और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा, तब तक हम रोज सुबह 11 बजे ईश्वर से रोज हम रो कर प्रार्थना करेंगे, ये चालू करेंगे। क्या लगता है कि साजिश है, क्या लगता है कहीं कोई राजनीतिक संगठन है? देखिए, आए दिन जिस तरह से ग्वालियर की सद्भावना को खत्म किया जा रहा है, हमारी ये कोशिश रही है कि ग्वालियर के लोग हमारे अपने हैं, देश के लोग हमारे अपने हैं, और इस तरह की साजिशें करना सत्ता के लिए, राजनीति के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों को ये पूरा लग रहा है कि ये साजिश के तहत चल रहा है। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, अध्यक्ष गांधीवादी संगम।